महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों ने क्षेत्रीय दलों को किया हाफ, तो कांग्रेस हो रही है साफ। ये एक राज्य एक सूबे की बात नहीं है, ये बल्कि पूरे देश की बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम अहलावत, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज 369। आज हम बात कर रहे हैं पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए ग्राफ और क्षेत्रीय दलों की सिमटती हुई जमीन की। जी हां, बात शुरुआत कर यूपी से। यूपी में जो बहुजन समाज पार्टी एक समय में मुख्यमंत्री मायावती के तक जो है वो पहुंचा है, मायावती को बसपा एक इतना बड़ा संगठन था, वो धीरे धीरे सिमट कर जो है एक जो है विधायक तक नहीं दे पाई। उसके साथ दूसरी बात फिर आती है हरियाणा में। हरियाणा में भी स्थितियां कुछ कमोबेश ऐसी हैं। कभी जो है हरियाणा विकास पार्टी की जो है बैसाखियों पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी आज स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना चुकी है, जबकि उसकी सहयोगी पार्टी रही इनेलो आज सांसें उखड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद बारी पंजाब की आती है। वही अकाली दल, जो कभी अकाली दल को बैसाखी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो प्रयोग किया और उसके बाद जो है वो अकाली दल साफ हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने अपना वजूद बनाया। हालांकि वहां किसान आंदोलन के बाद परिस्थितियों को जो है थोड़ी बदली दिखाई देती हैं। अब उसके बाद बारी आती है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी जो स्थिति है वो अब क्लियर होती दिखाई दे रही है। एक समय ऐसा था जब शिवसेना की उंगली पकड़कर भारतीय जनता पार्टी चलती थी, लेकिन आज स्थितियां काफी उलट हो गई हैं। शिवसेना, जो पुरानी शिवसेना है, उसके पहले दो टुकड़े हुए और दो टुकड़े होने के बावजूद आज स्थितियां ऐसी हैं कि अगर दोनों टुकड़ों को हम मिला भी लें तो वो 25-26 का आंकड़ा तक पहुंचती हैं, जो कभी सरकार बनाते थे। राजस्थान में स्थितियां ऐसी हैं, कभी हनुमान बेनीवाल के नाम की तूती बोलती थी, वो बहुत सी सीटों पर हारो जीत का फैसला करते थे, लोकसभा तक वो पहुंचे हैं, लेकिन आज उनकी खुद की पत्नी हार गई है। ये एक ऐसा जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है, ग्राफ जो नया बन रहा है, वो ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी जो है वो समाप्ति की ओर है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नाम का जो अजगर है वो उनको लील गया है। लील गया है वो अपने दम पर लील गया है। ये नहीं है कि कोई 400 बीसी की है या उनको मारने काटने का काम किया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है, वो न केवल कांग्रेस पार्टी पर बल्कि क्षेत्रीय दलों पर भी भारी पड़ती दिखाई दे रही है। जैसा मैंने आपको कहा कि कभी जनसंघ के समय में चौधरी देवीलाल के साथ पग बढ़ाने वाली जो भारतीय जनता पार्टी है वो कभी जीरो पर होती थी। जनसंघ के समय में उनका एक विधायक होते थे, दो विधायक होते थे। उसके बाद हरियाणा विकास पार्टी के साथ सहयोग किया, हरियाणा विकास पार्टी के साथ उन्होंने आगे कदम बढ़ाए, लेकिन फिर से इनेलो के पास आ पहुंची और इनेलो के साथ जो गठबंधन में सरकारें बनाई। लेकिन एक समय ऐसा आया कि इनेलो के जो 2019 की अगर हम बात करें, 2019 में इनेलो के दो टुकड़े हुए, एक इनेलो बन गया, एक जेजेपी बन गया। जेजे उस समय पर इनेलो के जो है अभय सिंह चौटाला अपनी सीट बचा पाए और जेजेपी जो नया टूट कर आया उनके 10 विधायक बने। लेकिन 2024 के इलेक्शन में फिर उल्टा हुआ, जेजेपी साफ, इनेलो 2 पर आकर टिक गई और अन्य जो बसपा या जो अन्य आम आदमी पार्टी वगैरह जो क्षेत्रीय दल हैं उनका तो कोई खाता भी नहीं खुला। ये जो स्थिति है, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, यूपी में मायावती कभी छत्रप होती थी, उनके नाम की राजनीति चलती थी, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, इससे जो है उनकी राजनीति शुरू हुई। काशीराम जी की जो बनाई हुई पृष्ठभूमि थी उनको उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन आज हालात ये हैं कि आम विधानसभा के आम चुनाव में वो अपने जो है ठीक से कैंडिडेट तक खड़ी नहीं कर पाती। ये दूसरी जो चीजें हैं, जो आज जो क्षेत्रीय दल बचते हैं उनके अलावा यूपी में, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से बचे हैं। यानी कि जो उनके साथ गठबंधन में शामिल हैं, चाहे वो निषाद पार्टी है, चाहे अन्य जो पार्टियां हैं, चाहे वो रालोद है, वो उनके आशीर्वाद से बचे हैं। थोड़ी बहुत जो हाफ रही है वो समाजवादी पार्टी है। मैं दिल्ली के आसपास की बात कर रहा हूं। तो क्षेत्रीय दलों को अगर चाहे वो हरियाणा है चाहे यूपी है, वह खत्म प्राय किया जा चुका है। राजस्थान में भी कमोबेश ऐसी स्थिति है, वहां भारतीय जनता पार्टी ने जो है कांग्रेस को भी जो है रसातल में पहुंचाने का काम किया है। अब महाराष्ट्र के जो ताजा आंकड़े आए हैं उसमें भी स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट होती दिखाई दे रही हैं कि जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो शरद पवार की पार्टी हो, चाहे वो शिवसेना की हो, चाहे वो जो है अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं, उनकी जो स्थिति है उनको तमाम सभी को पीछे छोड़ते हुए कांग्रेस पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो अपने दम पर सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। हालांकि उनके साथ गठबंधन में 2-3 पार्टियां अन्य साथ में शामिल हैं, लेकिन आज जो सबसे मजबूत किला जो बनाया है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने दम पर बनाकर चल रही है। पूरे देश की अगर हम बात करें,
विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की या विभिन्न जो है राज्यों की, तो उनमें जो कमोबेश स्थिति है वो क्या है? वो यही है कि एक रणनीति है जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। जो क्षेत्रीय दल हैं, या यूं कहें कि राजशाही है, एक राजा यानी कि पार्टी का मुखिया, और उसके अन्य मातहत जो है वो कर्मचारी या अधिकारी, ये क्षेत्रीय दल है या राजतंत्र है, रजवाड़ा कहेंगे हम इसको। वो रजवाड़े धीरे धीरे टूटते दिखाई दे रहे हैं, और उन रजवाड़ों के साथ टूट रही है कांग्रेस भी। लेकिन इस टूट का असली कारण क्या है? टूट का असली कारण दो निकल कर आते हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी, जिसमें वो पन्ना प्रमुख से लेके और विभिन्न जो है संगठन बना खड़े करती है पार्टी के अंदर, चाहे वो किसान सेल है, चाहे वो विद्यार्थी परिषद है, चाहे वो कर्मचारी संगठन है, चाहे वो व्यापारी संगठन है, चाहे वो अलग से जो उनके आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद के जो अन्य जो है संगठन है वो उसकी मदद करते हैं। एक अच्छा खासा लंबा थोड़ा साम धाम, जो जिसके बदौलत वो हर एक मतदाता की नब्ज तक पहुंच रही है, उसके घर तक जा रही है, बल्कि घर की भी मैं ये कहूंगा, घर के अंदर दहलीज तक, उसके रसोई घर तक पहुंच रही है, बेडरूम तक पहुंच रही है। जहां पत्नी अलग वोट डाल रही है, पति अलग जगह वोट डाल रहा है, बेटा अलग जगह वोट डाल रहा है। ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो स्ट्रेटजी है कि वह घर तक दाखिल हुई है, जबकि अन्य पार्टियां, जैसे मैंने जो शुरुआत की है वो रजवाड़े की, यानी कि क्षेत्रीय दलों की, ये रजवाड़े जो हैं, मैं रजवाड़ा क्यों कह रहा हूं, उसका एक सीधा कारण यही है कि वो एक व्यक्ति केंद्रित पार्टियां हैं, और एक व्यक्ति केंद्रित जो निर्णय होते हैं, चाहे वो गलत है चाहे सही है। हालांकि गलत सही का निर्णय तो जो है हालात बताते हैं, चुनाव में जो है उनकी हार जीत बताती है कि निर्णय कैसे रहे। लेकिन एक व्यक्ति जो केंद्रित पार्टी है, उसमें जो है लोकतंत्र जो खुलकर पार्टी में ही अगर हम बात करें तो उतना लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता जितना कि जो भारतीय जनता पार्टी अलग अलग परिदृश्य में दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी का अपना जो है एक बहुत बड़ा जो जो एक ड्रॉबैक वो यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तुलना में संगठन की तो बात छोड़िए, पन्ना प्रमुख, जिला प्रमुख, कारवां प्रमुख, जो अलग अलग चीजें हैं, जो अलग अलग संगठन के जो हिस्से हैं, उन तक की बात छोड़िए। कांग्रेस पार्टी जो है प्रदेश की और जिला तक की कार्यकारिणी नहीं बना पा रही है। अलग संगठनों की जो बात छोड़ सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट यूनियन है, चाहे वो कर्मचारी यूनियन है, चाहे वो किसानों की यूनियन है, अलग अलग जितनी भी हैं, तो कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। अब भी 50 लाख से ज्यादा का हरियाणा में टारगेट रखा गया है कि नए सदस्य बनाए जाने, और उसके ऊपर ग्राउंड लेवल से कार्य किया जा रहा है। ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की जो है एक खूबी है, और यही वजह है कि इस खूबी की वजह से वो आगे बढ़ रही है। जबकि जैसे मैंने आपको कहा कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपने अंदर सिमटते जा रहे हैं, वो अपने निर्णयों की बदौलत या निर्णयों के साथ साथ आम जनता को ये मैसेज नहीं दे पा रहे हैं कि ये वही पार्टी है, ये आपके जनमानस की पार्टी है, आपके बीच में रहकर कार्य करेगी। 87 में देवलाल की जो है जनता दल आज इनेल और जेजेपी में टुकड़े होकर आज स्थिति यहां आ गई, 2 पर पहुंच चुकी है। कभी एक तरफा 80 सीटें लेने वाली इनेलो जनता दल चौधरी देवलाल परिवार आज 2 पर सिमट कर गया है। ये अपने आप में एक यश प्रश्न है, और ये यश प्रश्न न केवल उस परिवार के और उस पार्टी के लिए है, बल्कि ये जो है आम जनता के लिए है, एक वोटर्स के लिए भी है कि ऐसी स्थितियां क्यों आई। कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक समंदर था, या है, आज भी है, लेकिन उस समंदर में जो मछलियां हैं वो एक दूसरे को ही खा रही हैं, और शायद यही वजह है कि संगठन नहीं बन पा रहा है। हरियाणा की अगर बात करें तो नेता प्रतिपक्ष का चुनाव आज तक नहीं हुआ है। यह भी एक कहीं ना कहीं बड़ा कारण है कि जो पार्टी के प्रति लोगों का जुड़ाव है, जो चुनाव के बाद की जो खालिस्तान आया है, हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो वो खालिस्तान आज भी नहीं भर पाया है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के ऊपर ही सवाल है। उसके लिए भी अंदर खाते लॉबिंग की जा रही है। हर जो गुटों को छोड़कर, पहले कह रहे थे कि 2 गुट हैं, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी में गुटों में ही गुट हैं। ये स्थितियां आ गई हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी अब आगे बढ़ रही है और क्षेत्रीय समाप्त हो रहे हैं, और जो कांग्रेस पार्टी है वो उसका आंकड़ा दिनों दिन गिरता जा रहा है। उसका पीछे जब तक अगर ये पार्टियां नहीं सोचेंगी, अपनी रणनीति में बदलाव नहीं करेंगी, तब तक शायद ये स्थिति और भयावह हो जाएगी। लेकिन ये काबिल तारीफ है भारतीय जनता पार्टी के संगठन की, रणनीति की और सोच की, कि वो राज्य दर राज्य, जाति दर जाति और क्षेत्र दर क्षेत्र अपनी रणनीति में बदलाव करती है, और उस रणनीति का हिस्सा हर एक प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे मैंने आपको कहा, पन्ना प्रमुख से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक उस रणनीति का हिस्सा होता है।
ग्राउंड लेवल से लेके अपर लेवल तक उस रणनीति का खुलासा होता है अपने अंदर और उसके ऊपर कार्य किया जाता है। शायद यही वजह है कि आज जो देश की सबसे बड़ी पार्टी बन रही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है और एक के बाद दूसरे राज्य फतेह करती दिखाई दे रही है। शायद उसका यही एक वजह है कि वो अपने संगठनात्मक जो रवैया है, जो संगठनात्मक जो कार्य क्षेत्र है, कार्यशैली है, उसमें किसी तरह कोई कोताही नहीं बरतती और वहां किसी भाई भतीजावाद की स्थिति जगह नहीं बचती। जबकि जो क्षेत्रीय दल हैं, चाचा भी पार्टी में से एमएलए है, भतीजा भी एमएलए है, ताऊ जो है एमपी है, पुत्रवधु एमपी है, ये जो एक परिवारवाद की जो राजनीति है, कहीं ना कहीं जो देश की जनता है या राज्यों की जनता है उसने इस चीज को दरकिनार कर दिया है और जो पार्टियों में भी लोकतंत्र की आज जरूरत महसूस होने लगी है। ये हालांकि वक्त बताएगा कि ये जो पार्टियों का लोकतंत्र है ये कब वापस आता है और वो वापस लाने की सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, और आता है तो उसके क्या परिणाम होते आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2047 तक का जो है भारत उदय का उनका लक्ष्य है, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अगर क्षेत्रीय दलों की और कांग्रेस पार्टी की अगर यही रणनीति रही तो 2047 जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं उसमें कोई दो राय नहीं है, वो 2047 लागू रहने की संभावनाएं हैं। तो इसके लिए आज जो महाराष्ट्र चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं वो अपने आप में सोचने पर मजबूर कर रहे हैं क्षेत्रीय दलों को कि वो या तो अपनी रणनीति में बदलाव करें, नहीं तो जिस तरह से भारत देश आजाद होने के बाद रजवाड़े समाप्त हो गए उसी तरह ये क्षेत्रीय दल आज इस भारतीय जनता पार्टी के तूफान के सामने खत्म हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।